हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है परसेंट एंड परसेंटेज। ठीक है, अब परसेंट एंड परसेंटेज में पहले बेसिक चीज़ें बताता हूँ। जैसे कोई भी चीज़ है मेरे पे दे रखी है परसेंट में, लाइक इट इज़ रिटन 5%। ठीक है, होप करो इट इज़ रिटन 5% और मुझे इसे नंबर में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट आई विल राइट इट एज 5/100, यानी कि इट विल बी 0.05। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर आपकी परसेंटेज में और उसे नंबर में कन्वर्ट करनी हो तो वी डिवाइड बाय 100। और कोई भी चीज़ अगर नंबर में हो, जैसे मान लो फ्रैक्शन में कोई चीज़ दे रखी है 1/2 और इसे मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूँगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 100, विच विल बी, इफ आई कैंसिल इट विल बी कमिंग टू 50%। ओके, तो कोई भी चीज़ परसेंटेज को अगर नंबर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करते हैं 100 से, और नंबर को परसेंटेज में करना हो तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे एक कंसेप्ट दे रहा हूँ मैं, एक लॉ क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे आई एम राइटिंग, आई हैव टू राइट 5% ऑफ 200। अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो व्हाट आई विल डू, 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 200। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि 5% 200 का कितना होता है, 10 होता है। अगर मेरे से बोल दिया जाए कि 5% किसी नंबर का, 5% ऑफ अ नंबर इज 10, तो यू हैव टू फाइंड दैट नंबर, फाइंड दैट नंबर। तो याद रखना ये चीज़ कि 5% किसी नंबर का आपको 10 दे रखा है, तो 5% यानी कि 5/100 ऑफ अ नंबर। ऑफ तो हमें मल्टीप्लाई होता है, नंबर नहीं पता तो नंबर वी आर अज्यूमिंग इट एज एक्स, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 10 दे रखी है। तो यानी आपको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स विल बी इक्वल टू 10, दिस विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड 5 विल कम डाउन, सो इट विल बी 200 अगेन। ये हमने ऊपर भी बताया था कि 5% 200 का 10 होता है, और अगर 5% किसी नंबर का 10 है तो वी कैन कैलकुलेट दैट नंबर ऑल्सो। दो कंसेप्ट तो ये हो गए। तीसरा कंसेप्ट इसमें ये भी आता है एक, कि मान लो यू आर गिवन अ नंबर, कोई नंबर दे रखा है आपको, सपोज कोई नंबर दे रखा है आपको 10,000 कोई नंबर है। पहले ये डिक्रीज हो रहा है, फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 10%, फर्स्ट इट इज डिक्रीज्ड बाय 10% and then increased by 20% and then increased by 20%. So you have to find the value after that. Find the value after that. तो क्या करोगे, सबसे पहले जैसे 10,000 आपका नंबर है, पहले ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ कितने परसेंट से, 10% से। तो 10% से डिक्रीज हुआ तो -10/100 इंटू 10,000 वैसे भी कर सकते हैं, बट इसकी शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करेंगे कि 10,000 से 10% डिक्रीज हुआ तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 90/100 से। सिंपल कि 10 को माइनस कर देंगे 100 से, इट विल बी 90/100। उसके बाद वो इंक्रीज हुआ कितने से, 20% से, तो 20 100 में ऐड करके यानी कि 120/100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ यू कैन कैंसिल 0, 2 zeros विल कैंसिल 2 zeros, सो 4 zeros आर कैंसल्ड। 90 इंटू 120 वॉट विल बी 0, 9 zeros 0, 90 0, 9 zeros 9 2 80, 9 10, सो आंसर विल बी 10,800। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है कि 10,000 पहले डिक्रीज हुआ 10% से तो मल्टीप्लाई करा 90/100, फिर उसके बाद वो 20% से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 120/100। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। जैसे मान लो कोई नंबर है हमारे पास, कोई नंबर है, अज्यूम करते हैं अ नंबर इज फर्स्ट increased by 10%, first increased by 10% and then decreased by 5%। कोई नंबर है वो पहले तो 10% से इंक्रीज हुआ और उसके बाद वो 5% से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, एंड after 2 years
its value is 200. Find the number. 200. Find the number. सो अज्यूम करो कि कोई नंबर जो 10% इंक्रीज हुआ था वो नंबर x अज्यूम कर लेते हैं हम कि नंबर क्या था, x था। वो 10% से पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ पहले साल में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 110/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10% से इंक्रीज हुआ। उसके बाद 5% से डिक्रीज हुआ तो 100 - 5 95/100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 200 के बराबर आ गई। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, तो 0 विल कैंसिल आउट 0, तो x की वैल्यू इट विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड, 200 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये 10 दिस 10 और दिस 100 ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 11 मल्टीप्लाइड बाई 95 से। तो जो भी आप सॉल्व करोगे वो आपका क्या आ जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है। अच्छा, परसेंटेज में ना हमारे क्वेश्चंस ऐसे वाले भी बहुत आते रहते हैं कभी कभी, इलेक्शन वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें, ठीक है। एक मैं वो वाले क्वेश्चंस भी बता देता हूँ आप लोगों को, तो फिर हमारा परसेंटेज का बेसिक क्लियर हो जाएगा, परसेंटेज में आता क्या है हमारा, ठीक है। तो इलेक्शन में जैसे एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट मान लो 48% वोट्स, 48% वोट्स एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय 108 वोट्स, ठीक है। एक कैंडिडेट है इलेक्शन में, एक कैंडिडेट को कितने मिले, 48% वोट्स मिले, और वो इलेक्शन हार गया कितने वोट से, 108 वोट से। यू हैव टू कैलकुलेट, फाइंड द वोट्स विनिंग कैंडिडेट गॉट, विनिंग कैंडिडेट गॉट, कि जो विनिंग कैंडिडेट, जो कैंडिडेट जीता था उसको कितने परसेंट वोट्स मिले होंगे, ठीक है। तो पहला है 48% वोट्स किसको मिले, एक कैंडिडेट को मिले, तो पहले कैंडिडेट को कितने मिले, 48%। अब मेरे को पता है कि टोटल परसेंट हमेशा 100% होता है, ये हम सबको पता है, तो ऑब्वियसली सेकंड कैंडिडेट को कितने मिले होंगे, 100 - 48 विच इज़ 52% वोट्स, यानी कि पहले कैंडिडेट को 48% मिले, सेकंड कैंडिडेट को 52% मिले। अब मुझे एक चीज़ बताओ, फर्स्ट कैंडिडेट और सेकंड कैंडिडेट्स के बीच में कितने परसेंट का डिफरेंस है, हम बता सकते हैं कि 52 - 48, यानी कि 4% का क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, किसके बीच में, फर्स्ट कैंडिडेट और सेकंड कैंडिडेट के बीच में। और इसी 4% की हमें वैल्यू भी दे रखी है, कितनी दे रखी, 108, तो आप लिख सकते हो 4/100, 4% को 4/100 इंटू x इज इक्वल टू 108। आप इससे x की वैल्यू निकाल सकते हो, 108 इंटू 100/4, 4 2 ज़ा 4 7 ज़ा, यानी कि टोटल वोट्स कितने पड़े होंगे, 2700 वोट्स पड़े होंगे, किसमें, इलेक्शन में। एक इलेक्शन में कितने वोट्स पड़े, 27% वोट्स पड़े हैं। अब हमें बताना है जो कैंडिडेट विनिंग वाला था, जीतने वाला कैंडिडेट था, उसको कितने मिले होंगे वोट्स। विनिंग कैंडिडेट के कितने थे, हमें पता है 52% थे, तो नॉर्मल निकाल लो, 52/100 इंटू 2700, you can calculate the value and you will get the answer. So you are getting 1404, यानी कि जो विनिंग कैंडिडेट था उसे 1404 पड़े, और जो लूजिंग कैंडिडेट था 48% वाला, वो 2700 में से 1404 माइनस कर सकते हो, तो उसके वोट भी पता चल जाएंगे, या डायरेक्ट 48% 2700 का भी आप निकाल सकते हो, तो उससे भी यू विल गेट टू नो कि हाउ मच वोट्स द लूजिंग कैंडिडेट गॉट। होप इतना आपको क्लियर होगा आज के लिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। परसेंटेज में बेसिक क्वेश्चन मैंने आर टाइप का करा दिया है, अगर ऐसे टाइप के आप क्वेश्चंस करेंगे तो परसेंटेज आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।